अस्पताल में एक नए डॉक्टर की एंट्री होती है जो बहुत ही गंभीर और सख्त होती है। वह अस्पताल के माहौल को पसंद नहीं करती है और हमेशा नियमों का पालन करने की बात करती है। डॉक्टर स्वदेश और नर्स कोमल उसे अस्पताल के माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। तो मैं चलूं? बस थोड़ी देर और डॉक्टर, मुझे देर हो रही है। थोड़ी देर और। क्या मैं मर जाऊंगी? मरना तो एक दिन सबको ही है। मतलब हाँ, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और है ना, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। मेरी तो चमत्कार नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए ट्राई टू बी स्ट्रांग, ताकि तुम्हारे माँ बाप हौसला ना खोए तुम्हें इसे देखकर। बहुत ही जो लो, सर। हाँ कोमल बोलो। अरे सर, वो नए इंटर्न मैडम आ गई है, बस पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रही हैं। चलिए। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो। अच्छा कोमल सुनो, इसे भी साथ ले लो, इसे इसके रूम पर छोड़ देना, ठीक है? जी सर, चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। चलो। तुमने सब कुछ अच्छे से सेटअप किया ना? गुड। ये हेलो, कुछ बाकी तो नहीं रहा ना? सारा काम अच्छे से हो गया? गुड। थैंक यू। नाइस क्लास। हेलो, डॉक्टर स्वदेश। अर्चना, नाइस टू मीट यू। हॉस्पिटल ढूंढने में कोई तकलीफ? नहीं, एज सच तो कुछ नहीं। आप लोगों को पता है कि ये कार नंबर MH01AB1234 किसकी है? क्यों? गॉड नोज क्या वियर्ड पर्सनालिटी है। आई थिंक वो अपने आप को पार्किंग का जादूगर समझता है, या फिर आई थिंक मुझे लगता है कि उसने एयरप्लेन लैंड करने का लाइसेंस भी ले रखा होगा। वियर्ड गाय। आई विल लुक इनटू इट। मैं जाके अंकल से मिलके आती हूँ। ओके। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड कॉरिडोर, फर्स्ट रो। ओके, थैंक्स। बाय ऑल, बाय। सो उन्होंने आपको जादूगर बोला? हाँ, अब तो पता होता तो नहीं बोलती। मे भी पता हो इसलिए बोला। मैं तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही हूँ। मैं सॉरी सर। चलो, आई गॉट सम पेशेंट्स टू सी। ओके, तुम उनके साथ किसी को भेजो और चाय कॉफी पूछ लेना, ठीक है?
शीनू बस बस जी चुप हो जाओ बेटा। ये लग गया। राजू, मैंने तुम्हें इस कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए कहा था ना, हो गया? हाँ मैम, बस सिर्फ 5 मिनट में करके आ ही रहा था। ये कौन है? इसके पेरेंट्स ने फॉर्म भरा है? नहीं, उनके पेरेंट्स लोग लाइन में खड़े हैं और ये बच्ची गार्डन में। डोंट गिव मी यूजलेस इन्फॉर्मेशन। ये एक हॉस्पिटल है, इसके कोई रूल्स होते हैं। क्या हुआ अर्चना जी, क्यों भड़क रही हैं आप इस बेचारे पर? डॉक्टर स्वदेश, आप तो यहाँ पर सीनियर है, राइट? किसी हायर करके रखा है आपने? देखिए अर्चना जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। राजू, तुम मैम के साथ जाओ, मैं इस बच्ची की ड्रेसिंग कर दूँ सब। ठीक है बेटू, क्या हुआ आपको? चोट लग गया? दुख रहा है? ज़्यादा लग गया, शायद अभी पैर काटना पड़ेगा। काट ले? काट ले? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। पैर ऊपर करो थोड़ा। वेरी गुड। मैं आई कम इन मैडम? प्लीज कम इन डॉक्टर। अरे क्या आप अकेली लंच करने वाली हैं क्या? वेल, मैं हमेशा एकांत में खाना ही पसंद करती हूँ। वेल, यहाँ नहीं, कैंटीन में चलकर करते हैं ना, वहाँ पर बाकी के डॉक्टर्स एंड स्टाफ के साथ। नो, यू नो, मुझे पता है यहाँ मुझे कोई खास पसंद भी नहीं करता एंड बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको सभी लोग जानते हैं। इस इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर की भतीजी हैं आप। बट यू नो, अरे आइए ना, आइए आइए। लेट्स गो। ये अर्चना का नाम है, किसी दिन सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी मौका मिले तो। तुम्हारे साथ क्या किया उसने? अरे पूछो मत, परसों में बिना कोट पहने एक पेशेंट को ड्रिप चढ़ाने के लिए मेडिकल रूम में गई। किस्मत से वो मुझे वहां मिल गई। आधा घंटा लेक्चर सुनाया उसने मुझे। 2 घंटे पहले मैं एक बच्ची की ड्रेसिंग कर रहा था, वो बेचारी गड्ढे में गिर गई थी, पूरा पैर छिल गया उसका। हे राम। मैं उनका एक काम छोड़कर पट्टी करने लग गया क्योंकि कोई वहाँ था नहीं। कॉरिडोर में आकर मुझ पर भड़कने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि अपने डॉक्टर साहब आ गए वहाँ, नहीं तो सुनाई देता मैं उनको। अरे कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं, एक तो डॉक्टर, ऊपर से डायरेक्टर साहब की भतीजी। अरे रे वो देख भाई, ये ना कहीं अपने डॉक्टर को अपनी तरह ना बना डाले। वैसे अर्चना मैम, आज मैं आलू के पराठे लेकर आई हूँ, खाकर देखिए ना। आज मैं आप सबके लिए छाछ लेकर आया हूँ, क्लास लेके आता हूँ। अच्छा, तो खाने के बाद मैं सबके लिए चाय पिला देता हूँ और इनकी तरफ से गुलाब जामुन। सही है।
अरे मेरा टिफिन कहाँ है? आप अरे मैं तो लाता ही नहीं हो तो उसको लेकर मैं नहीं जाता हूँ ना। नहीं नहीं, आप इसमें लेंगे। क्या मुझे क्लास। ओह, तो ये बेहतरीन गाड़ी आपकी है? हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ वो जादूगर। I'm so sorry. I really did not mean to. कोई बात नहीं, वैसे जल्दबाजी में मेरी आदत है, मैं टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। Well, मैं आपको पार्किंग अच्छे से सिखा सकती हूँ। श्योर, डेफिनेटली, जब भी आपके पास टाइम हो तो ज़रूर सिखाइएगा। Dr. Swadesh, the people here hate me, don't they? Well, they particularly don't hate you. They may hate some habits of yours. You know, doctor, मैंने अपनी पूरी लाइफ रूल्स और टाइम टेबल के जरिए गुजारी है। And moreover, this is a hospital, and we save lives here. मैं जानता हूँ, बट आप अगर अपनी टोन और गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी ना, तो लोग आपकी ज़रूर सुनेंगे। I will try. I will really try. ज़िंदगी में कभी कितनी भी परेशानियाँ हो, हंसकर खुश रहकर उसे जिया जा सकता है। और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, मैं आपको जानता हूँ ना, आप नारियल की तरह हो, ऊपर से टफ और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चलिए, सिया। आई होप कल की सुबह हमारी अच्छी हो। See you. बाय। बोलिए। जी मैं आनंदी। जी देखिए। क्या हुआ है आपको? बताइए। ऐसा कुछ खास नहीं, माइल्ड सा फीवर है। आप एक पैरासीटामोल ले लेना और ठंडा पानी अवॉइड करना, ठीक है? बस। हाँ। अच्छा डॉक्टर, मेरे पेट में भी दर्द होता है, यहाँ किडनी के पास। ओके, तो मैं एक एंटीबायोटिक भी लिख देता हूँ। मेरी किडनी स्टोन है। तो ये तुम्हें कैसे पता? मैंने गूगल पे देखा। गूगल में तो कुछ भी एक्सट्रीम रिजल्ट्स बताते हैं। आप मेरा ब्लड टेस्ट लिख दो ना। ब्लड टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे किडनी स्टोन्स तो ऐसे थोड़ी पता पड़ेगा ब्लड टेस्ट से। मेरा हार्ट रेट भी स्लो हो जा रहा है। अब ये तुम्हें किसने बताया? तुमने चेक करवाया था क्या? मेरी स्मार्ट वॉच रीडिंग बताई थी। So sorry. सर चलिए ना, किधर? जहाँ हम रोज जाते हैं। किधर? सर पेशेंट्स को देखने 11 बज गए हैं, चलिए। ओह हाँ, तो ऐसा पूरा बोला करो ना। अरे सर, अपने ब्लड टेस्ट लिख दो ना। अगर आप मेरे ब्लड टेस्ट नहीं लिखोगे तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और इसकी जिम्मेदार आप होंगे। अरे सर जाने दीजिए ना, मन में बैठे वहम को हम नहीं भगा सकते। ओके, मैं ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ। उनसे पूछ लेना किधर होता है ये टेस्ट, ठीक है? और वही डॉक्टर बता देंगे अगर तुम्हें कुछ हुआ भी हुआ होगा तो, ठीक है? चलो। कैन यू बिलीव, दिन का पहला पेशेंट ऐसा मिला। जाने दीजिए ना सर।
तो क्या हुआ है आपको? आपको नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? तुम आज ही एडमिट हुए हो ना? हाँ, डॉक्टर आप हो ना? अब बताओ मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है? बताया है, बट मैं भी तो देखो, डॉक्टर मरीज को देखकर बता सकते हैं कि नहीं कि मुझे क्या हुआ है? आप ऐसे देखकर तो नहीं बता सकते ना। कोमल, क्या हुआ है इनको? कल इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई थिंक थायराइड भी बढ़ गई है और निमोनिया भी हो सकता है। ओके, दवाई दी? जी ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो एक नेबुलाइजर और डलवा देना। जी जी। मैं सिर्फ एक चीज से ठीक हो सकता हूँ, बताओ? वो है इंटरनल सिम साइन। इस बार शाम को डिस्चार्ज करो। जी कैसी है अभी तबीयत अंकल? डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ, क्या हाल है अभी? बिल्कुल कल जैसे हैं। कोमल, एक बार इनका ब्लड टेस्ट दोबारा से और यूरिन टेस्ट भी दोबारा से करवाते हैं, क्योंकि डायरिया भी अभी तक कम नहीं हुआ और स्किन इन्फेक्शन भी काफी बढ़ रहा है। ये सिम्टम्स तो सारे MCAS के लग रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कौन सी बीमारी होती है? MCAS होती है एक बीमारी, अक्सर खेतों में काम करने वाले लोगों में डेवलप हो जाती है। तो इसका कौन सा इलाज है डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ आपको, बाद में एक बार रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ आप, ठीक है? जब तक ख्याल रखिएगा। आप ये एक बार बाजू के रूम में दिखा देना, फिर जैसा वो कहे वैसा कर दे। डॉक्टर साहब अब हमारी हालत इतनी बची नहीं है कि हम उसका इलाज करवा पाएंगे। अगर ऐसा है तो आप एक बार आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे क्या हुआ डॉक्टर साहब? उसमें वो लोग जो इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, सरकार उनकी पूरी तरह से मदद करती है। अच्छा, और आप फोन पर भी चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो हॉस्पिटल में भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। ये लीजिए। सर नो, नॉट दिस चिक गर्ल अगेन। सर मैंने एक बात सोची है, अभी कुछ देर पहले ही। यही ना कि तुम ब्लड डोनेट करोगी? सही। कोमल, इनको ब्लड बैंक का रास्ता दिखाओ और फॉर्म भरो। हाँ चलिए ना कोमल जी। बट मुझे कुछ काम है, यहाँ से सीधा एक फ्लोर नीचे राइट में। ओके। ओह हाय डॉक्टर। हाय, तुम इधर कैसे? वो मेरी मम्मी ना दूसरे रूम में एडमिट है इसलिए। अरे क्या हुआ उनको? उनका ना एक्सीडेंट में लेग फ्रैक्चर हो गया था इसलिए। ओह, और तुम्हारे पापा कैसे? वो तो बढ़िया है। और तुम? मैं भी। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ उधर उनसे मिलने। ओके बाय डॉक्टर। और सुनाइए, कैसी है अभी तबीयत? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। घर पे आधे घंटे के लिए बेहोश क्या हुआ था, बहू बेटे ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। सिर्फ 2 दिन आराम करता घर पे, बिल्कुल ठीक हो जाता। क्या बताऊं, मेरा बेटा भी पागल है, जो बहू कहती है बस वही सुनता है। खाली खाओ दवाई, चढ़ाओ बोतल, पैसा बर्बाद करना है पॉकेट में। क्या सीन है इनका? सर इनका बीपी लो है और खून की कमी। ठीक है कोमल, तुम इनका बीपी मॉनिटर करते रहो और ग्लूकोज भी चढ़ाते रहना। वैसे इनको देखकर लगता नहीं कि इनका बीपी लो होगा। मेरी भी नब्ज चेक करके बताएंगे मुझे क्या हुआ है। अरे अर्चना जी, आइए ना, और बताइए। आज क्या चल रहा है? हाँ वैसे तो यहाँ रोज ही कुछ नया चल रहा होता है। अब क्या बताऊं, देखिए ना, यहाँ कोई इलाज करवाना ही नहीं चाहता। किसी को सब पता है कि उन्हें क्या हुआ है, और कोई अपने घर वालों को ब्लेम करता रहता है, तो कोई नशा छोड़ना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और क्या समझाऊं इन लोगों को। और आपको पता है, मुझे रास्ते में एक लड़की मिली और कह रही थी कि मुझे ब्लड बैंक का रास्ता बता दीजिए। मैंने पूछा क्यों, तो कह रही थी डॉक्टर स्वदेश ने कहा है। चलिए रास्ते में चलते चलते बताता हूँ आपको। चले, लेकिन कहाँ? एक कॉफी पीने। कॉफी? हाँ, आपकी तरफ से?
ठीक है, मेरी तरफ। अच्छा हाँ, मैंने वो आपको गूगल वाला किस्सा बताया था या नहीं? क्यों, क्या हुआ? सर ये प्रिया की रिपोर्ट। ओह हाँ, थैंक यू। डैम इट यार, इसकी कंडीशन इंप्रूव ही नहीं हो रही। सब करके देख लिया। डॉक्टर स्वदेश, यू नो, एक पेशेंट के साथ इतना पर्सनल कनेक्शन ये ठीक नहीं है। लेट्स यार तू लेते तो अरे आनंदी रुको, क्या हुआ? अरे सर, इतनी बड़ी सुई से मेरा खून निकलेगा, मैं नहीं दूंगी। हाँ बेटा, इससे छोटी सुई से हम निकाल भी नहीं सकते ना। वो जो भी हो, मैं कल आके देती हूँ ना रिपोर्ट। अरे बॉल तो वापस करते जाओ। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? अरे पता नहीं, सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, अब कल वापस आएगी। आई थिंक शी लाइक्स यू। हड़ताल के बाद हड़ताल समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अर्चना और यूनियन के कुछ सदस्य बैठक करते हैं। अस्पताल न्यूनतम स्टाफ के साथ सुचारू रूप से चलता रहता है। मैम, आपको क्या लगता है ये हड़ताल कब तक बंद होगी? अरे मैं क्या जानूं, लड़ रहे हैं डॉक्टर्स और मैनेजमेंट आपस में। पर हुआ क्या है? मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पे थी। अरे एक पेशेंट के फैमिली मेंबर के सदस्य ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। हाँ, अरे बाप रे, वो एक डॉक्टर है ना जो हमेशा मुंह बनाए रहती है। इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की भतीजी है वो। आगे से ना किसी को भी उनके बारे में बोलने से पहले सोच लेना। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने उनकी बातें सुनी थी कि ये लोग स्ट्राइक से इतनी जल्दी नहीं हटने वाले। अरे हाँ, डॉक्टर अर्चना खुद यूनियन के साथ मिलकर स्ट्राइक कमेटी वालों से बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन मरीजों का क्या? उनकी देखभाल कौन करेगा? अरे हम लोग हैं ना, और अपने एकमात्र डॉक्टर, हम सबका अब काम आएंगे। मुझको लगता है ना कुछ अच्छा ही आउटपुट निकल के आएगा इस स्ट्राइक का। हाँ, अच्छा ही आना चाहिए। होप सो। हाँ, वहाँ से कम कर दिया है और वो नए फर्म जो खोल रहे हैं उसमें फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसलिए वहाँ से नहीं ले रहे। स्टाफ प्रोसेस में है मैम। अब बचे हुए बाकी के लोग में एक ही बार में कैसे हर जगह भेज सकता हूँ, आप ही बताइए। बट सर, मेरे बेटे का क्या? पैसे लेते टाइम तो आपका हॉस्पिटल सबसे आगे रहता है। देखिए मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग ध्यान रखने के लिए हैं यहाँ पर। ठीक है सर, बट आई वांट अ नर्स विद माय सन, दैट्स इट। That situation, come on. Water breaking. Come on.
कर दिखाया। तुमने वो किया जो मैंने करने को कहा था? जी सर, मैंने कर दिया। और वो रूम नंबर 25 वाले पेशेंट का क्या हुआ? वो भी ठीक है, रिकवरी हो रही है। और सर वो आपकी पेशेंट खाना नहीं खा रही है। कौन? वही, क्या नाम है उसका, प्रिया, रूम नंबर 5, जिसका वेट 80 से 60 kg हो गया है। अब क्या हुआ उसको? पता नहीं सर, अपनी माँ की भी बात नहीं सुन रही, और कोई है भी तो नहीं उसको देखने के लिए। हेलो, ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को। सुनो, वो प्रिया की फैमिली से कोई 2 मेंबर आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। उसमें से एक का FSS कर लेना और सिर्फ एक से ही ब्लड लेना। बाकी मैं आपको पाँच। अच्छा सर, आपने लंच किया? सेम फिर जाते हैं। अपनी वॉच निकाल लीजिए। क्या हुआ? चुबा? हाँ। बस थोड़ा सा। कोमल, और कितना बचा है? बस सिर्फ 5 मिनट। बस थोड़ा सा ही ब्लड लेना है आपका। 300 सेकंड्स की बात है। ओके? अरे मैडम, अब जितना चाहो ब्लड ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फाइनली हो गया था। ये लोग तो बहुत टेंशन फ्री लग रहे एकदम। हाँ, ये जब टेंशन फ्री है तो हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की, है ना? हाँ खैर, जाने तो अपना तो ब्रेक ओवर हुआ, अपने अपने काम पे लगते। बहुत भूख लगी थी, फाइनली कुछ तो मिला। अरे आराम से खाओ। हेलो सर। आपको वार्ड नंबर 25 वाला पेशेंट पता है, बाप बेटे? हाँ हाँ, उनको MCS हुआ है। डॉक्टर मिश्रा ने कंफर्म भी कर दिया। सही में? हाँ, कह तो यही रहे थे। आई गेस एक ब्लड टेस्ट और करेंगे। तो फिर अब कैसे पता चलेगा? वो तो पता नहीं, इतना मैं पूछ नहीं पाई। सही है। डॉक्टर साहब। अरे आप लोग? जी, पहचाना मुझे? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसी तबीयत? क्या कहा डॉक्टर ने? एक बीमारी है MCBC। अरे वो MCBC नहीं, MCAS होता है। वेल, थोड़ा सीरियस तो है। जैसा डॉक्टर ने बताया है ठीक वैसा ही करना। जी ठीक है? और अपना और अपने पापा का खास करके ख्याल रखना। और हाँ, अगर कोई भी एलर्जी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना। एक तरीका और होता है, ब्रेन रिट्रेनिंग का। अगर वो भी कर लेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल, अभी तो मैं जल्दी में हूँ। वो डॉक्टर मिश्रा आपको सब कुछ बता देंगे कैसे और क्या करना है। ठीक है? जी, धन्यवाद बहुत आपका। अगर आपने टेस्ट करने के लिए नहीं बोलते तो हमको तो पता नहीं चलता इस बीमारी के बारे में। अरे धन्यवाद किस बात? ये तो मेरा काम था और मेरा फर्ज भी। ठीक है? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो। कितनी बार कहा है, ऐसे किसी को बिन बताए अपने वार्ड से बाहर मत निकला करो।
मुझको सिर्फ थोड़ी देर और बैठने दो ना। बट तुम्हारे लिए इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं है। कोमल, बस 10 मिनट। हाँ, ओके, चलेगा। हेलो डॉक्टर। हाय प्रिया। सो व्हाट प्लान्स फॉर योर बर्थडे? आपको कैसे पता? तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया। ओके, व्हाट कैन आई डू इवन डॉक्टर, मैं यार डिसीज में पड़ी हुई हूँ। इफ आई वर ओके ना तो मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट जरूर करती। I see. Anyways, happy birthday to you. थैंक यू सो मच डॉक्टर। I'll see you tomorrow. ओके टाइम पे चली जाना, वरना फिर नर्स से दांत सुननी पड़ेगी। ओके। Hello, हेलो डॉक्टर। how you have been? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? Fine. अच्छा, ये जो डॉक्टर अर्चना है ना, आज उन्होंने मेरी कार में डेंट मार दिया। क्यों? क्योंकि मेरी कार थोड़ी सी टेढ़ी पार्क की हुई थी। लेकिन आप तो रोज ही वैसी गाड़ी खड़ी करते हैं। अब पता नहीं और किसी को तो दिक्कत नहीं है, इनको इतनी बड़ी पार्किंग में मेरी गाड़ी के पास ही पार्क करना है। यू नो ना, यू नो मिस्टर जे फॉर हर, जे फॉर जादूगर। अच्छा ये बताओ, तुमने मेडिसिन ली? यस डॉक्टर। चलो मैं कोमल को भेजता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन दे देगी और तुमको उसके बाद यू हैव टू स्लीप फॉर अबाउट अप्रॉक्स 5 hours। ओके डॉक्टर। ठीक है? डॉक्टर आपको हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मम्मा, मम्मा, कोमल दीदी, मम्मा, कोमल दी। तुम अकेले सब जगह देखने चले गई, वो भी खुद से? She's a brave girl. मानना पड़ेगा। थैंक यू आप सबका। आई मीन मुझे लगा था कि मेरा बर्थडे इसी बैन में पड़े पड़े गुजर जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू केयर अबाउट मी सो मच। काफी बड़े लोगों जैसे नहीं बात करने लगी अचानक से। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
Oh my god! वाह, लवली जैकेट, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। वैसे भी डॉक्टर स्वदेश को तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स अच्छे से पता है। बट ये बहुत महंगी नहीं लग रही? हाँ तो हमारे डॉक्टर कुछ कम कमाते। वैसे भी इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है वो हमारे लिए एक परिवार की तरह होता है। अब उसकी फैमिली के बाद अगर किसी को ज्यादा दुख होता है तो वो हम हैं। और इसीलिए अगर हम कभी रोक टोक करते हैं या हार्श होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। यस आई नो, आई एम ग्रेटफुल कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, वरना इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे कैसे मिलते। ओह, काफी बड़े लोगों जैसे नहीं बात करने लगी अचानक से। अच्छा चलो केक काटते हैं, नहीं तो फ्लोर सुपरटेंडेंट आकर मेरी क्लास ले लेगा। लेकिन हम सब एक सेल्फी लेते हैं ना प्लीज। क्यों नहीं? चलो लेट्स कट द केक। आई नो। वैसे प्रिया को जैकेट देने का आइडिया बहुत अच्छा था। वैसे आजकल के बच्चों को ब्रांडेड चीजें ज्यादा पसंद होती है, बट प्रिया को देखकर ऐसा लगता है वो चीजों से ज्यादा हम दोनों की प्रेजेंस की वैल्यू करती है। टोटली। वैसे बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ, तुम भी घर जाओ। ड्राइव सेफली। आई ड्राइव सेफली। आई नो। वैसे अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? रियली? चिप्स? रियली? हाँ, फिलहाल तो तुम्हें मैं यही दे सकता हूँ। क्यों? वेल नेक्स्ट मंथ में शायद यहाँ रहूँ ही ना। You know you're well paid here too. मैं अंकल से बात करके आपकी इंक्रीमेंट की बात भी कर सकती हूँ if you want it. It is not just about the salary. Then? मेरी वहाँ फैमिली है। I miss them so much. Oh, I see. कोमल ने बताया था मुझको कि आपने पिछले 2 साल से बेवजह कोई लीव्स ही नहीं ली है। इनफैक्ट फेस्टिवल्स में भी आप 3 दिन से ज्यादा लीव्स लेते ही नहीं थे। Well, my family wants कि मैं सेटल हो जाऊँ, और मैं भी यही चाहता हूँ। और मेरा बड़ा भाई नेक्स्ट मंथ कनाडा शिफ्ट हो रहा है। मेरे पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे। So you wanna get married? Probably, yeah. Move your car aside, वरना एक और डेंट आ जाएगा। अर्चना। All right. कोमल, सर आप ट्रांसफर ले रहे हो? ट्रांसफर नहीं ले रहा हूँ, दूसरे हॉस्पिटल में काम करने जा रहा हूँ। जो भी हो, पर क्यों? देखो कोमल, अगर वहाँ नर्स की कोई भी जगह खाली हुई ना तो मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली बात करूँगा। वैसे यह हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए वो बेटर है, फैसिलिटी वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी। सर जो भी हो, मैं यहाँ आपको रोकने आई हूँ और आप मुझे ले जाने की बात कर रहे हो। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ दूसरे पेशेंट्स को भी देखना है, वो वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, वैसे तुम्हें ये अर्चना ने बताया ना? अर्चना मैम भी नहीं चाहती आप जाएं। आप जान हो इस हॉस्पिटल की, और
आपके बिना तो हमारा दिल ही नहीं लगेगा। अरे जान तो आप लोग हो इस हॉस्पिटल की, और आई प्रॉमिस यू मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। मेरा भी वहाँ कहाँ अकेले मन लगने वाला है। बोलते सब है पर कोई आता कभी नहीं है। बट आई प्रॉमिस यू मैं जरूर आऊंगा मिलने तुम सबसे। ठीक है, मैं आता हूँ। Hello, doctor. Hi, how are you now? I'm good now. But you don't look good enough. मैं? Yes, you. ऐसा तो कुछ नहीं है। जरा उठ के बैठना एक मिनट। Please deep breathe. Okay, relax. बाय द वे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जो फेवरेट डॉक्टर है ना, डॉक्टर स्वदेश, वो ये हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। Yes, I know, doctor. ओ, कोमल ने बताया तुम्हें? नहीं, खुद उन्होंने बताया। हाँ, वो आकर मुझे सारी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, आपको तो पता ही होगा ना मेरी बहन के बारे में। कभी मेंशन भी नहीं किया उन्होंने। मैं बता देती हूँ, मेरी एक बड़ी बहन भी है, प्रेरणा। वो डॉक्टर स्वदेश की बहुत अच्छी दोस्त है, दी बेस्टी। राइट नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया। उनका वीजा का प्रॉब्लम था कुछ, तो वो डॉक्टर जे ने सॉल्व कर दिया। दैट्स व्हाई डॉक्टर जे इज मोर लाइक माय बडी। ओह, ये बात तो कभी बताई नहीं उन्होंने, मगर मे बी ही डजंट लाइक टू शेयर थिंग्स। बट तुम्हें तो सब कुछ खुद आकर बताते हैं ना। हो सकता है मैं उनकी न्यू बेस्टी बन गई हूँ। मे बी। हेलो प्रिया। हेलो डॉक्टर। हेलो अर्चना। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्या? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उनको मेरी बड़ी बहन और अपने बारे में नहीं बताया क्या? नहीं तो क्यों? इसलिए इतना awkward हो गया। ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतनी ऑकवर्डनेस हो गई? कुछ नहीं, मैं आपके और आपकी बेस्टी के बारे में कुछ स्टोरीज सुना रही थी। शी वॉज लुकिंग अनहैप्पी, तो मैंने सोचा आपकी एक दो स्टोरीज बता दूं वीरता की, तो शायद ये खुश हो जाए। ओह या, थैंक यू। आपको उनसे बात करनी चाहिए, आखिर आप हैं ही कितने दिन इधर। मैंने ट्राई किया, बट शी वोंट टॉक टू मी। एक आखिरी बार ट्राई कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू वंस अगेन फॉर मी। ऑल राइट, मैं करने की कोशिश करूंगा। चलो बैठो। अब तुम्हारी सजा है ये इंजेक्शन, टाइम पर मेडिसिन ना लेने के लिए। ओह नो, व्हाट आई एम गोना डू नाउ? चलो अपनी स्लीव्स ऊपर करो। नो सर। बस डन। राजू, राजू, डॉक्टर मिश्रा बुला रहे हैं तुम्हें। यस। हाँ बोलिए कोमल मैम। डॉक्टर मिश्रा ने तुमको 10 मिनट पहले कुछ काम बताया था। देखना, इसकी नौकरी जाने का कारण एक दिन मैं ही बनूंगा। लेकिन आप तो कल जा रहे हैं ना। वो हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा सुनिए ना सर, बोलो ना कोमल। अर्चना मैम ने आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखी है आज रात। आप प्लीज ऐसे बिहेव करना जैसे आपको कुछ नहीं पता। सच में? तुम सब लोगों ने मिलकर? हाँ, मुझे लगा राजू ने आपको बताया होगा, लेकिन नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाट? मतलब? मैं कल आऊंगा ही नहीं। लेकिन क्यों? आप लास्ट डे भी हमारे साथ नहीं रहोगे? मैं आना चाहता हूँ, लेकिन ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए मुश्किल होगी। ये जगह छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अर्चना मैम ने आपके लिए इतने प्यार से तैयारियां की है, राजू भी इतना एक्साइटेड है। आई नो,
बट तुम लोगों को रोता हुआ नहीं देखना चाहता मैं, इसलिए मैं आऊंगा ही नहीं, तो कोई रोएगा ही नहीं। परवर कुछ नहीं, तुम जाकर सबसे कह देना कि मैं नहीं आऊंगा, प्लीज। ठीक है, अगर आप हो तो। अब तुम ऐसे बोलोगी तो अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों ने इतने मन से इतनी प्लानिंग करी है तो मैं आता हूँ। सच? अच्छा सुनो, कुछ खाओगी? नो, आई एम फाइन। अरे कुछ खा लो, ये ट्रीट मेरी तरफ से। ठीक है, तो मैं लेकर आती हूँ। I don't know what to say. सर, ये केक राजू लेकर आया है। पर आइडिया तो आपका था। हाँ, बट मैंने कुछ यूनिक लाने को कहा था। ये क्या लेकर आए हो तुम? मुझे जो यूनिक लगा मैं ले आया। स्टॉप इट गाइस। डॉक्टर स्वदेश, अगर आपको केक कट करना है तो प्लीज करिए। वी डोंट हैव ऑल डे। All right, बट उससे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, तहे दिल से। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद इतनी खास मेमोरीज मेरे साथ ना होती। मैं यहाँ एज ए इंटर्न आया था, फिर यहाँ पर परमानेंट हो गया, और कोमल तो ना जाने मेरे साथ कितने सालों से काम कर रही है। मेरा मन करे मैं हमेशा तुम जैसे लोगों के साथ ही काम करूं, और ये प्रिया हमेशा ऐसे ही बीमार पड़ी रहे यहाँ। बट द थिंग इज, जिंदगी हमें ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता कहाँ है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। हम लोगों को भी आपकी बहुत याद आएगी। हाँ सर, आपके साथ हम लोगों की बहुत सारी मेमोरीज हैं। आप बेस्ट डॉक्टर हो जिनके साथ मैंने अभी तक लूडो खेला। अरे आप भी तो कुछ बोलो सर के लिए। या वी विल मिस यू। अर्चना मैम। सर सर सर, वो रोल नंबर 5 के पेशेंट, उसे आईसीसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। जल्दी चलिए सर।